पे लिखो। मेरी बात सुनो, या तो फिर ये मीडिया झूठी है, ये लोग झूठे हैं, ये जो हमें दिखाते हैं, या आप लोग झूठे हो फिर हमें जो दिखाते हो। एक नहीं दिखाया, सुधीर चौधरी ने दिखाया होगा। सुधीर कौन सा चैनल देखते हैं आप बताओ? मेरी बात सुनो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्वालियर। ग्वालियर के क्या मुद्दे हैं? क्या मोदी मामा का फैक्टर हावी है या फिर कमलनाथ या कांग्रेस की लहर है? आइए मूड ऑफ पब्लिक से सीधे बात करते हैं कि आखिरकार ग्वालियर की पब्लिक किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। अंकल जी, किसका जलवा है, मोदी मामा का या कांग्रेस का? मोदी मामा का। मोदी मामा का। क्या अच्छा लगा मोदी मामा में? एवरीथिंग इज वॉट एवर इट इज डूइंग। आपका पुराना नौकर घर में हो, उसको आप निकाल दो, नया नौकर लाओ तो फिर से ट्रेनिंग दो उसको। अच्छा। और फिर वो अपनी ऑनेस्टी दिखाएगा। तो सरकार और नौकर एक ही होते हैं क्या? एक ही होते हैं तो यार, जो काम जॉब करता है वो सरकार। लेकिन लोकतंत्र की तो परिभाषा यही है कि सरकार ठीक से काम ना करे तो बदल दो। अरे बदला बदली से कुछ नहीं होती, सब ही डूइंग वेल। ये कपड़े पहनोगे, सड़क पे निकलोगे, गंदे होंगे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। तो कपड़े बदलते नहीं है क्या? करते हैं ना, थोड़ा कम साबुन लगता है। अच्छा। तो क्या पसंद आया मोदी मामा में? मोदी एवरीथिंग इज ओके। जैसे दो चार काम गिनवाइए तो। उनने गरीबों को जो राशन, गरीबों को जो और करप्शन जो भी सब कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। डिसिप्लिन देखिए, सड़कें देखिए, आप कहीं नहीं बनी, कहीं टूटी है तो प्रॉब्लम सीवरेज की है। जी? क्या सड़कें दिखा रहे हैं, जो वही खोद के वही बना दे रहे हैं, उसका जीरा वापस डाल के। जी अंकल जी, इधर आ जाओ ना। मार्बल थोड़ी लगेगा, टैक्स दोगे नहीं, मकानों का कुछ करोगे नहीं, कुछ गरीब है कौन आखिर में। ऐसा भी आएगा तो अपना देश मार्बल भी लगाएगा। अच्छा। अपन को अपने देश पर घमंड करना चाहिए, गर्व होना चाहिए हमें। अच्छा। कि हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है। एक बात बताओ, मैं 43 साल का हो गया, मैंने MA किया है, और मैं इससे 10 साल पहले आना जाऊँ ना तो मैं अच्छे अच्छे देशों के नाम नहीं जानता था, इतने हथियारों के नाम नहीं जानता था, जितनी अपने देश के है ना शहरों के भी ढंग से नाम नहीं जानते थे। क्या तरक्की हो रही है। आप देशों का नाम नहीं जानते थे तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा दी मोदी जी ने। मोदी जी ने जनरल नॉलेज बढ़ाई। कब बढ़ी? जब हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोगों को जानकारी हुई, जब है ना पता पड़ा कि कैसे क्या होता है दुनियादारी। जैसे क्या क्या हुआ? जैसे कि है ना, आप देख लो कि अपन दूसरे देशों से हथियार मंगा रहे हैं। पहले अपने यहाँ कौन से हथियार मंगाए? जो राइफल है। राइफल। हाँ, और भी कई राइफल नहीं है, राफेल। सॉरी, जो भी है ना, मतलब जनरल नॉलेज ठीक से नहीं बढ़ पाई। नहीं। हाँ, ये मान लो, ये कुछ भी पर कुछ तो समझे है ना, मतलब ये राफेल की डील तो कांग्रेस से शुरुआत की थी ना। तो शुरुआत तो की थी, पर है ना उसको है ना धरातल पे तो हम लोग लाए ना। अच्छा, नहीं और लाए। क्या जनरल नॉलेज बढ़ाई मोदी जी ने? मोदी जी ने अपने देश का नाम इस पूरी दुनिया में इतने है ना रोशन कर दिया है कि आज हमें सभी लोग सम्मान से है ना बुलाते हैं। बच्चा अपन को है ना इतने सम्मान देता है। बच्चा ही मोदी को जानता है। अच्छा। आज के टाइम इससे पहले है ना हम लोग है ना जानते ही नहीं थे हमारे गृह मंत्री कौन है, हमारे कौन है। तो पहले गृह मंत्री को नहीं जानते थे लोग? नहीं जानते थे। तो मोदी की वजह से कैसे जाने? मोदी की वजह से नहीं जाने, मोदी ने अपने इतने पॉपुलेशन सी बढ़ाई लोगों मतलब को। मोदी ने कैसे पॉपुलेशन बढ़ाई? उनका तो परिवार भी नहीं है। नहीं, वो पॉपुलेशन नहीं, मतलब समझाने का तरीका, लोगों को है ना अपनी बात पहुंचाई। और जो स्पीड थी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने काम नहीं किए, काम उनने भी किए, पर उनकी जो स्पीड थी ना वो कम है, और बीजेपी राज्य में है ना स्पीड ज़्यादा है। तो क्या क्या काम किया? आप 3-4 काम गिरवाओ ना मोदी जी के, जो दुनिया में करती है मोदी जी। सबसे ज़्यादा तो है ना अपने देश का ना नाम है ना, उनने पूरे दुनिया में ना इतना है ना हाईलाइट कर दिया। जहाँ भी वो जाते हैं, आज देखते हैं ना कि है ना मोदी है ना लोग करते हैं। आप कह रहे हो कि लोग विदेशों में मोदी करते हैं, तो विपक्षी कहते हैं कि ये तो मोदी जी खुद इवेंट आयोजित करवाते हैं, नौटंकी करते हैं। तो ये मतलब जो विपक्ष है उनके बराबर क्या मोदी जी पे पैसा भी है तो इवेंट करवाएंगे। इसके लिए पैसा नहीं, पावर नहीं है। पावर है, पैसा नहीं है ना। अभी पावर से आप किसी के है ना साथ नहीं आओगे, पैसे से एक बार को आ जाओगे। मैं इस बात को आपको मानना हूँ कि है ना इवेंट के लिए खर्चा चाहिए ना, तो खर्चा कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा? सरकारी फंड से करेंगे। पीएम मोदी जो फंड लिया था कोरोना का, उसका पैसा कहाँ है, किसके पास है? आप लिया तो पीएम केयर फंड के नाम से था, सरकारी फंड। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप है ना एक वो लगाए ना, जो आईटी की जानकारी में आता ही नहीं पीएम केयर फंड। मना कर दिया कि वो उसका हम जानकारी नहीं देंगे। ITI लगा हुआ था, उस पर मना कर दिया, उसकी जानकारी नहीं देंगे। दूसरा, एक मिनट, आप कह रहे हो पैसा नहीं है, तो पेट्रोल पंप से लेके पूरे गली को मोहल्लों में कटआउट इतने बड़े बड़े लगे हो, मोदी जी धन्यवाद, बोरों पे लिखा हुआ है 5 किलो अनाज पे मोदी जी धन्यवाद। वो पैसा कौन दे रहा है फिर मोदी जी को?
और रहा सवाल आप जो विदेशों में नाम की बात कर रहे हो, तो पहले भूल गए क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के छाता लेके अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेके जाते थे। तो अभी जो ब्रांडिंग हो रही है फिर आप लोगों का सिर्फ पैर छू रहे हैं ना, दूसरे देश के है ना प्रधानमंत्री है ना। सुनो, पैर कोई नहीं छूने, पैर की अगर बात करें वो एक उनकी वहाँ की सभ्यता थी, उन्होंने छू लिया। ये सभ्यता बड़ी ना, मतलब ये मान लो उससे पहले है ना, वो तो पहले भी थी उनकी। अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हुआ है 2014 के बाद से सब कुछ हुआ है। भारत का नाम नहीं जानते थे पहले, अगर आप बात करो क्यों नहीं जानते थे, अपन जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश का नाम नहीं। विदेशों में जो डंका की आप जो बात कर रहे हो 2014 से पहले नहीं था। नहीं, एक बात बताओ, जब अपना देश है या इतने देशों को तो सभी जानते हैं, हाँ। पर इतनी जो पॉपुलरिटी से लोग या इतने लोग जानते थे वो इतने लोग नहीं जानते थे। आज जितने है ना बच्चा है अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम जानता है, पहले है ना बच्चा है ना प्रधानमंत्री या सीएम का नाम तक नहीं जानते थे अच्छे से। पहले है ना ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि है ना हर चीज़ है ना। एक बात बता, अपन है ना ये सिलेंडर बांटे मोदी ने, उससे क्या फायदा हुआ कि आज जंगल कटने से बच गया, ऑक्सीजन अपन पेड़ नहीं लगा। बात करते हो, रुक जाओ भाई सर, सिलेंडर की बात करते हो तो 2014 में सिलेंडर कितने का था भाई साहब? एक बात बताओ, आप है ना यहाँ जिन आप एक महंगाई, मेरी बात सुनो, महंगाई को यहाँ से जोड़ रहे हो, पर आप दुनिया से क्यों नहीं जोड़ रहे हो कि दुनिया के हिसाब से अपनी है ना महंगाई बहुत कम बढ़ रही है। किसने कह दिया? आप कल दुनिया की महंगाई की और इसकी आप कैलकुलेशन देखो, टेबल पे लिखो। मेरी बात सुनो, या तो फिर ये मीडिया झूठी है, ये लोग झूठे हैं, ये जो हमें दिखाते हैं, या आप लोग झूठे हो फिर हमें जो दिखाते हो। एक नहीं दिखाया, सुधीर चौधरी ने दिखाया होगा। सुधीर मैं चैनल देखते हैं आप बताओ। मेरी बात सुनो, हाँ सुधीर चौधरी वाले ही मान लो आप कह रहे हो टीवी पे खबर देखी मैंने कि महंगाई नहीं है, बाकी देशों से कम है, सब है। कौन सा टीवी चैनल देखते हैं आप? इंडिया न्यूज़ चैनल, आज तक और नेशनल न्यूज़, और उसका दीपक चौरसिया का भी है ना इंडिया न्यूज़ आता ना एक, और अच्छा वो इंडिया टीवी है शायद, वो है ना इंडिया टीवी के नाम से है। आप कह रहे हो टीवी वाले मोदी सरकार की तारीफ करते हैं तो हमें पता चलता है, कभी सवाल करते देखा है सरकार से इनको, जो जिनके आप नाम ले रहे हैं, जैसे दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, इन सबको सवाल करते देखा है मोदी सरकार से? अब देखो इतने बड़े है ना नेता से वो हमेशा तो करेंगे नहीं, एक आध बार है ना देखा है ना उनसे सवाल करते, मुद्दे पे सवाल किया। अब देखो है ना क्या है कि अब इतनी है ना अपन रोजमर्रा की जिंदगी में इतने घिरे हुए हैं कि एक एक पॉइंट है ना ऐसे याद नहीं रहता है। रोजमर्रा की परेशानियों में घिरे हुए हैं, मतलब ये और क्या है, क्या परेशानी है, मतलब जैसे रोजमर्रा की? जब सबसे है ना, अब जैसे काम की अपन को घर में बीमारी दुखी, या जो अपनी है ना जो आय है उतनी थोड़ी नहीं है, या जो पहले मजे किए हैं उसका है ना सजा भुगत रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी मान लो है ना। मतलब आर्थिक परेशानी है घर में? आर्थिक परेशानी अभी तो आप कह रहे थे सब बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया चल रहा है। भाई साहब बल्ले मतलब क्या करें, मतलब मोदी जी दे जाए मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं, किसका माहौल है? कांग्रेस का। मामा मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी मामा से क्या दिक्कत? मोदी के लिए तो रोज देख रहे होगे आप टीवी पे, मामा कछु नहीं है, दे ले 1250, 1200, 1500। ये लुगाइयों के 1 रुपये मिल जाए तो मानूंगा, 1 रुपये भी मिल जाए उसके चुनाव के बाद में, इनको कोई नहीं मिल रहा मामा से 1 रुपये भी। चुनाव के बाद नहीं देंगे? 1 रुपये नहीं मिलेगा, बता दो ना कितनी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बता दो, इतनी उनने निकाली हैं, सब चीज़ें कर देते हैं चुनाव के बाद में, कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, वो तो कह रहे डबल इंजन सरकार फराटेदार काम कर रही है, बुलेट की रफ्तार से। फराटेदार मोदी की कहीं तो मोदी सेंट्रल में आ सकता है, एमपी में नहीं आ सकता मोदी। अच्छा, एमपी की गारंटी है, ठोक के उतार तो रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता। अच्छा, काय के लिए उतार रहा है वो तो जो को उतार रहा था। आप यहीं देख लो, नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट, नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया, विजय वर्गीय को उतार दिया, प्रहलाद पटेल को उतार दिया, काय के लिए उतार दिया? पार्टी के आदमी है, पार्टी के सांसद, वो तो लड़ सकती है, क्या दिक्कत है? पूरा घर चलाने वाला, और ये कह रहे हैं तुम मत लो ना, ये ले रहे पैसे, तुम खुद के लाओ, अपने घर को पालो, अपने घर को। पूरे घर चलाने वाले से कह रहे हैं दिग्गज नेताओं को उतारने से क्या हो गया? दिग्गज नेता उनके पास थे तो उतार दिए। उनको डर है, कोई डर नहीं है, सीट कमाने का डर है उनको। कोई डर नहीं है सीट कमाने। तो डर नहीं है तो क्यों उतार दिए फिर? सांसद मंत्री विधायक का चुनाव लड़ रहे, बेइज्जती की बात नहीं है क्या? बेइज्जती नहीं सकते क्या? नहीं, बीजेपी से ये गलत किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि उनको टिकट मिला है। बाप होता है, अगर बाप होगा ना, बाप होगा तो बाप दोनों उतरेगा, बेटा तो बेटा ही है ना। अब बेटा पंचर होगा तो बाप आएगा, या सिंधिया जी है, अब मान के चलो इनको टिकट देना है,
आप मेन आदमी तो आपको तो नोटिस दिया करेगा ना। नहीं, बाप बाप होता है कि क्या मतलब है, समझा नहीं। या कह रहे लोग बाग नहीं, लोग कह रहे हैं कि सांसद और मंत्री विधायक का चुनाव लड़ने उतार दिए, तो ये डर है ना बड़े बड़े नेताओं को, जो कोई डर नहीं, बेइज्जती नहीं है उनकी, कोई डर नहीं। मतलब अपमान नहीं है कि सांसद जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। जो चीज़ है वो वही है, जो चीज़ है वो है ना। मैं कह रहा हूँ ये अपमान नहीं है क्या? काय का अपमान है? मतलब सांसद मंत्री बनने के बाद आप विधायक का चुनाव लड़ते हो, डिमोशन नहीं है क्या ये? उसके बाद इस्तीफा दे देंगे, किसी कार्यकर्ता को मौका दे देंगे, ये तो क्या है? क्योंकि उनको कोई उनका पक्का दावेदार नहीं मिल रहा, बीजेपी से कोई पक्का दावेदार मिल ही नहीं रहा उनको, खुद खड़े हो गए वो लड़ने के लिए। केंद्र में बैठे, सेंट्रल में बैठे हैं वो, उनको क्या जरूरत है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए? उनको कोई कार्यकर्ता सिलेक्ट। कांग्रेस, यदि कांग्रेस को ये लगता है तो कांग्रेस उनको हरा के बताए। कांग्रेस को भी नहीं लगता है, कांग्रेस उनको हरा के बताए ना कांग्रेस। कांग्रेस तो यार देख उतर लो, गए, उतार लो कितने मानते दिक्कत हैं उतार उतर रहे गए, हो, लेकिन नहीं आ उनको रहे। हरा के बताएं। ये दिमनी से जे आ रहेंगे, लिख के ले लो मेरे से। हाँ तो हरा के बताओ ना। तो ये चुनावी गर्मी दिखाती है कि मध्य प्रदेश में चुनावी पारा किस तरह हाई है और किस तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से आपके लिए पब्लिक ओपिनियन लाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।